भाई कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जहां पर मैंने GT 6 को प्री ऑर्डर किया एंड आई रियलाइज कि आप लोगों को कितना ज्यादा शौक है GTA 6 का एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है, कितने की आई है GTA 6, कब आएगी, किन कंसोल्स पे आ रही है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो सबसे सस्ता तरीका क्या है GTA 6 को खेलने का, एंड मोर इंपॉर्टेंटली GTA 6 के कुछ ऐसे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इसको एक गेम से हटाकर मैं कहूंगा एक एंटरटेनमेंट का फिनोमेना बना देती है। क्योंकि ये बात अपने माइंड में बना लें कि GTA 6 सिर्फ एक गेम नहीं है, जितने पैसे इस गेम को बनाने में लगे हैं ये एक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का शिफ्ट है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स आपको नजर आएंगे जो कि सिर्फ इस एक गेम की वजह से चलेंगे, बहुत से ऐसी कंपनीज आपको नजर आएंगी जो कि इस गेम की वजह से चलेंगी, और इस सब चीज को डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले कि मैं वीडियो के अंदर आगे बढ़ूं, भाई हमारा गिव अवे चल रहा है विच इज गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज गिव अवे, और अभी मैंने टीम से डिस्कस करना है। बट मैं सोच रहा हूं कि उस गिव अवे के अंदर एक प्ले स्टेशन तो डालनी चाहिए ताकि जब वो गिव अवे कंप्लीट हो तो कोई एक बंदा तो GTA खेल सके। अभी मतलब बात चल रही है, लेकिन गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने 3 मिलियन फॉलोवर होने से पहले सब्सक्राइब करना है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ YouTube के ऊपर, दिस इज द टाइम टू डू सो। और आज का सवाल हमेशा की तरह बड़ा सिंपल होगा, पहली GTA कौन सी खेली थी, नीचे कमेंट्स में बताओ। और मॉड गेम खेली है कभी, मतलब GTA का कोई मॉडेड वर्जन खेला है तो वो कौन सा खेला है या फेवरेट कौन सा था, नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ। अच्छा, GTA 6 जो है ये ऑफिशियली लॉन्च हो गई है, मतलब एटलीस्ट इसके जो प्री ऑर्डर्स हैं वो सामने आ गए हैं, और इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग आया है वो एक $80 है और एक $100 है। $80 में आपको सिंपल एडिशन मिल रहा है, $100 में आपको जो है वो इसका अल्टीमेट एडिशन मिल रहा है। मैंने अल्टीमेट एडिशन को ही प्री ऑर्डर किया था, और दोनों ही गेम्स को अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं यानी कि आप इसकी डेट से पहले ऑर्डर करते हैं तो आप 12 तारीख को इनको डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि नवंबर 19 को ये गेम ऑफिशियल हो रही है, बट आप 12 तारीख को अपने कंसोल में इसको डाउनलोड कर पाएंगे ताकि जैसे ही गेम ऑफिशियल हो आप ठक करके ओपन करें और आप गेम खेलना शुरू कर दें। एंड दिस इज गोइंग टू बी एन ऑफलाइन एक्सपीरियंस, मतलब ये है कि ये गेम ऑनलाइन नहीं चलेगी, ये ऑफलाइन चलने वाली है, जिसका मतलब ये है कि उसके बाद आपको इसके लिए इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो है एक कंसोल। उसकी रीजन ये है कि GTA 6 पीसी पर नहीं आ रही। अभी के लिए खबरें यही है कि GTA 6 2027 या 28 में जाकर पीसी में आएगी। और मैं एक बात रॉकस्टार के बारे में आपको बता सकता हूं कि जो इनके एस्टिमेट्स होते हैं ना उससे 2 साल एक्स्ट्रा ही लगते हैं। तो मतलब अगर लोग कह रहे हैं ना कि 2027 में आएगी तो हो सकता है 2029 में आए, क्योंकि रॉकस्टार इसी तरह चलती है, इनके कोई टाइमलाइन कभी मैच नहीं होती एंड दे आर ऑलवेज लेट। GTA 6 भी 2 बार लेट हुई है। खैर, अगर आपने इसको अभी खेलना है, मतलब नवंबर में खेलना है, तो आपको 4 कंसोल्स की ऑप्शन है भाई। सबसे सस्ती ऑप्शन जो कि पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी वो Xbox Series S है। Xbox Series S जो है ये 500 GB की स्टोरेज के साथ आता है, और पाकिस्तानी मार्केट में GTA की अनाउंसमेंट से पहले तो ये 65,000 60,000 के बिक रहे थे। अभी भी OLX वगैरह के ऊपर इसकी जो यूज्ड कंडीशन है वो 70 75 85 इस रेंज में लोग इसको बेच रहे हैं। ये इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इसके प्राइस टैग में उस टाइम पर और Xbox का जो सीरीज 1 था उसके प्राइस टैग में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो ज्यादातर लोगों ने उस टाइम पे Xbox का सीरीज X ही लिया था। बट अब क्योंकि ये सबसे सस्ता कंसोल बन जाएगा जो कि GTA खेलने वाला है, तो दिस इज एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। उसके बाद आपके पास Xbox सीरीज X तो है ही। फाइनली अगर आप PlayStation की बात करते हैं तो PlayStation 5 और PlayStation 5 Pro दोनों के ऊपर आप इसको खेल सकते हैं। अब PlayStation में भी अगर आप पुरानी वाली PlayStation 5 ले लेते हैं जो मोटी वाली आती थी स्लिम के बगैर वाली, वो भी यूज्ड कंडीशन में एक 30 तक की अवेलेबल थी, बट अब अगेन वो भी महंगी होती जा रही हैं। जो स्लिम वाला वेरिएंट है वो जो है वो तकरीबन 81 को टच कर रहा है। एंड देन आपके पास PlayStation 5 Pro की ऑप्शन आ जाती है जो कि तकरीबन 2,25,000 के करीब है। अगेन ये ऑफिशियल प्राइसिंग में आपको बता रहा हूँ, यूज्ड कंडीशन में इससे थोड़ी सी बेहतर प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। एक और चीज जो कि आपको यहां पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जो Xbox है उसके ऊपर ये गेम चल जाएगी, बट ये पहली बार है कि अनाउंसमेंट जो आ रही है उसमें बार बार ये मेंशन किया गया है प्लेज बेस्ट ऑन PlayStation 5। मतलब ये है कि रॉकस्टार वाले और सोनी वाले ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ठीक है Xbox पे चल जाएगी, बट अगर आपने बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है तो आपको PlayStation 5 ही खरीदनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि आपके कंट्रोलर के अंदर जो हैप्टिक फीडबैक है वो इंटरेस्टिंग आएगा। जो उसका ट्रिगर है वो जब आप गोली चलाएंगे तो जिस तरह बाकी गेम्स में PlayStation 5 में होता है कि आपको ऐसे फील होगा कि आप एक्चुअल गोली चलाने वाला, मतलब गन का ट्रिगर पकड़ के चला रहे हैं। जो ऊपर मौजूद लाइट है वो पहले भी जब GTA 5 भी थी तो वो लाइट जलने लग जाती थी रेड और ब्लू जब पुलिस पड़ती थी ना। तो इस तरह के छोटे छोटे ट्वीक्स जो हैं वो GTA के आपको देखने को मिलेंगे PlayStation 5 में, जो कि मुझे लगता है कि Xbox पे बिल्कुल नहीं आने वाले। इस कोलैबोरेशन का और GTA 6 के बड़े होने का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि PlayStation ने पहली दफा किसी गेम के लिए
अपना लोगो चेंज किया है। अगर आपके पास प्ले स्टेशन मौजूद है तो आपके मोबाइल में प्ले स्टेशन की ऐप भी मौजूद होगी, और अगर आप उस ऐप को खोलते हैं तो उस ऐप का जो लोगो है ना भाई, वो अब GTA के रंगों में रंग दिया है उनने। तो प्लेस्टेशन ऐप का लोगो अब ये पर्पल और ये जो ऑरेंज वाला लोगो है ये हो गया है, जो कि पहली बार है। प्लेस्टेशन वाले जो अपनी गेम लॉन्च करते हैं उन्होंने कभी भी उसके लिए भी ये हरकत नहीं की, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी गेम के लिए ये सब कुछ किया गया है। अब अगर आप कंसोल ले लेंगे तो एक और चीज आपने देखनी है कि आपके कंसोल में जगह भी हो, क्योंकि ये गेम 150 से 200 GB जगह ऑक्यूपाई करने वाली है डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज। और जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास प्लेस्टेशन 5 है या एक्सबॉक्स सीरीज एस है तो आपकी मेजरली इसके बाद एक और गेम है जो बड़ी आप इसके अंदर रख पाएंगे, वरना आपको जगह की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये चीज भी अपने माइंड में रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज जो कि जाननी बहुत जरूरी है वो ये है कि अगर आप पहली बार अपना प्ले स्टेशन का अकाउंट बना रहे हैं या आपको मल्टीपल अकाउंट्स का मसला नहीं होता तो आप दूसरे मुल्कों के अकाउंट बनाकर भी गेमें खरीद सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में इसका प्राइस टैग 80 और $100 है। बाकी काफी मुल्कों में इसका जो प्राइस टैग है वो उससे नीचे रखा गया है, बट ये $13-14 का डिफरेंस है। जो बंदा नया प्ले स्टेशन खरीद रहा होगा इस काम के लिए वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको $13 का फर्क पड़े, बट अगर आपको पड़ता है तो आप उस रीजन का अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रीजन का ऑफिशियल अकाउंट बनता ही नहीं है। एक और सवाल जो कि बहुत ज्यादा मीम्स बन रही हैं जिसके ऊपर, वो ये है कि GTA की DVD यानी ब्लू रे नहीं आने वाली। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप फिजिकल कॉपी भी GTA की खरीदते हैं तो शुरू में जो डब्बी है उसके अंदर सिर्फ एक कोड होने वाला है। मतलब ये है कि आपको फिजिकल डब्बी के अंदर भी वो कोड ही प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको यूज करते हुए आप ऑनलाइन इस गेम को डाउनलोड कर सकेंगे। अब एक लिहाज से तो ये अच्छा है, क्योंकि देखा जाए तो अगर आपके पास ब्लू रे आ भी जाती है तब भी आपको गेम ऑनलाइन ही डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि 150 GB की गेम है, एक ब्लू रे ड्राइव के ऊपर आनी भी नहीं है। बट इसका नुकसान ये है कि अगर आप वो बंदा है जो गेम खेलने के बाद अपने दोस्त के साथ शेयर करता था तो अब उसमें मसला होने वाला है। बट रॉकस्टार को इसके ऊपर काफी ज्यादा फ्लैग मिला है और अब उन्होंने ये बताया है कि भाई ये चीज सिर्फ प्री ऑर्डर्स के लिए है, यानी कि प्री ऑर्डर के टाइम पर आपको जो फिजिकल कॉपी है उसके अंदर कोड देखने को मिलेगा, और उसके बाद अगर आप बाद में दिसंबर के करीब जाकर इसको ऑर्डर करते हैं तो इसकी एक्चुअल फिजिकल कॉपीज भी आने वाली हैं, जिस तरह पहले आती थी कि गेम खेल के आप अपने दोस्त वगैरह के साथ शेयर कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम तक इसके काफी लिमिटेड एडिशंस भी आने वाले हैं, जहां पर आपको बॉक्स के अंदर गेम के अलावा भी दूसरी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब वीडियो में यहां से आगे मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना आए। वेल, GTA 5 जो कि GTA 6 का पुराना वर्जन है उसने अब तक $10 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। और ये $10 बिलियन कितने ज्यादा होते हैं इसका अंदाजा लोग यहां से देते हैं कि तकरीबन $1.6 बिलियन में बुर्ज खलीफा मुकम्मल हुआ था। और ये जो GTA 6 है ये बजाते खुद $2 बिलियन में बनी है, और इसके पहले 3-4 दिन के जो प्री ऑर्डर हैं वो ही $3 बिलियन को टच कर गए हैं। यानी कि जो पैसे 10 साल में रॉकस्टार ने लगाए थे वो रिकवर करने के बाद $1 बिलियन का प्रॉफिट भी ये गेम कमा चुकी है, और अभी ये गेम मार्केट में आई भी नहीं है, यानी अभी सिर्फ प्री ऑर्डर चल रहे हैं, लोगों ने खेला नहीं है। आप सोचे कि किसी एक कंपनी को $3 बिलियन सिर्फ इसलिए लोगों ने पे कर दिए हैं कि वो नवंबर में जाकर गेम देगी। ये एक बहुत बड़ी मैसिव अंडरटेकिंग है, एंड आई थिंक अगर कोई कर सकता था तो वो रॉकस्टार वाले ही हैं। और ये गेम इतनी बड़ी होने वाली है कि GTA 5 जिसके बारे में मशहूर था कि उसका बहुत ज्यादा बड़ा मैप है, ये उससे 2.5 गुना ज्यादा बड़े मैप के साथ आने वाली है। और बड़ी बात ये नहीं है कि इसका मैप बड़ा होगा, बड़ी बात ये है कि इनमें से 80% के करीब जो बिल्डिंग्स हैं वो एक्सेसिबल होने वाली हैं। GTA 5 के अंदर अक्सर बिल्डिंग्स के अंदर आप जा सकते थे, बट बहुत ऐसी बिल्डिंग्स थी जो कि ओपन नहीं होती थी, मतलब आपको बिल्डिंग नजर आती थी आप उसके अंदर नहीं जा सकते थे। बट ये रियल जिंदगी की तरह होने वाली है, जहां पर हर एक दुकान, हर एक बिल्डिंग आपके लिए एक्सेसिबल होने वाली है। और इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए रॉकस्टार वालों ने बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग की वो टेक्निक यूज की है जो कि इंटीरियर डिजाइनर्स भी यूज करते हैं। मतलब ये है कि उन लोगों ने इसको रैंडमाइज कर दिया है। मतलब अगर आप एक बिल्डिंग को पहली दफा विजिट करेंगे तो वो 3-4 बिल्डिंग्स की चीजों को जोड़कर उस बिल्डिंग को बना देगा, और आपको ऐसे ही लगेगा कि आप एक रियल बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। इनफैक्ट एक और बड़ा अक्लमंदाना डिसीजन जो रॉकस्टार ने लिया है वो ये है कि पहले GTA वाई सिटी में होता था ना, बंदे ऐਵੇਂ ही घूमते रहते थे, आप फायरिंग शुरू करते थे सब भाग जाते थे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हर एक बंदे का डिफरेंट मूड होने वाला है। जिस तरह रियल लाइफ में होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक मसला बन जाए तो कुछ लोग डर के भाग जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देते हैं, तो यहां पर भी वैसे ही होने वाला है कि हर एक NPC, ये जो फालतू बंदे घूम रहे होते हैं ना, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, इनकी अपनी AI होने वाली है और वो खुद खेल रही होगी। यानी कि हर एक NPC का मूड अलग होने वाला है। वो वाली हरकत नहीं होगी कि एक ही जैसे बंदे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक बंदा डिफरेंट होगा और वो बंदे एज और मोटे भी होंगे। मतलब ये है कि आपको सिमिलर लोग नजर आएंगे जिनने कपड़े डिफरेंट पहने हुए हैं, किसी
का वेट ज्यादा है, किसी के बाल लंबे हैं। इनफैक्ट बाल लंबे होने की बात हो ही रही है, तो जो हमारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं फाइनली उनके भी बालों की जो प्रोग्रेशन है वो रियल लाइफ की तरह होगी। पहले क्या होता था जीटीए में, आप बार्बर शॉप में गए, आपने कोई भी डिजाइन का बाल बनवा लिए, भाई यहां पर ऐसा नहीं होगा। अब आपके बाल जिस तरह रियल लाइफ में लंबे होते हैं वैसे ही लंबे होंगे और उसी की बेस पे आपको हेयर कट जो है वो रिकमेंड होगा। मतलब अगर आपके लंबे बाल हैं तभी आप लंबे बालों वाला हेयर कट करा सकते हैं। अगर आपने एक बार टेंड करवा लिया ना तो उसके बाद बाल बढ़ने का वेट करना पड़ेगा। एक और चीज जो कि यहां पर सुनने में आ रहा है वो ये है कि जब आप जीटीए में अब कैप्चर हो जाएंगे, यानी पुलिस आपको पकड़ लेगी, तो आपको घर वापस जाकर सेफ्टी लॉकर से गन्स को रिकवर करना पड़ेगा, या गाड़ियों में भी सेफ्टी लॉकर्स होंगे जहां पर आपकी गन्स और चीजें पड़ी होंगी। अदरवाइज जो चीजें आपके पास उस टाइम मौजूद होंगी वो सब पुलिस ले जाएगी। एक और चीज जो कि जीटीए 6 के बारे में कंप्लीटली कंफर्म हो चुकी है वो ये है कि टॉमी वर्सेटी, वही बंदा जो जीटीए वाई सिटी में हमारा मेन कैरेक्टर था, वो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होने वाला है, या एटलीस्ट उसकी कोई झलक या उसकी हिस्ट्री की कोई झलक हो सकता है वो दिखा दे कि भाई मर गया था, लेकिन एटलीस्ट वो कहीं पर ना रिलेटेड जरूर है। उसकी रीजन ये है कि जो अल्टीमेट पैक हमने खरीदा है $100 का, उसके अंदर भी कुछ गन्स हैं जो कि डायरेक्टली वर्सेटी मेंशन से आई हैं। ये वही घर है जो कि टॉमी को मिल जाता है। इनफैक्ट जहां पर हमारा पहला सेफ हाउस है, वो जो शुरू होता है जीटीए वाई सिटी का, जहां पर हम लोग सारी गेम को चलाते हैं और पहला सेफ हाउस हमारा बनता है, वो होटल भी दोबारा दिखाया हुआ है, यानी कि वो भी जीटीए वाई सिटी में अभी तक मौजूद है। और ये बेसिकली ऐसे कर रहे हैं कि आप वाई सिटी एक स्टोरी थी और ये उसी का अगला वर्जन दिखाया हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि दोनों अलग अलग दुनियाओं में थे, ये दोनों एक ही दुनिया के सिटीज थे। वो पुराने जमाने में था, वाई सिटी आपको पता है 1980s में जाकर जो थी वो दिखाई हुई थी, और ये जो गेम है ये आज मॉडर्न वर्ल्ड में है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल्स भी मिलेंगे और यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है नेचुरल लाइफ पे भी, क्योंकि पहले ये सिर्फ शहर था वाई सिटी। जीटीए 6 में इन्हें खोल के इसको स्टेट बना दिया है, जिसकी वजह से साइड पर जो जंगल हैं, जो पानी के सारे फ्लोरिडा के एरियाज हैं, वो सब कुछ मौजूद है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गेम जो कि आज तक हिस्ट्री में लॉन्च हुई है। ये पहली वीडियो थी हमारी इस तरह की एवरीथिंग वाली, बट मुझे लग रहा है कि जब तक ट्रेलर 3 आएगा ना, हमें इस तरह की वीडियो एक और करनी पड़ जाएगी। नए सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।